इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री फूलचंद जी, स्वर्गीय श्रीमती डगली देवी झांझरी के परिवारजन, पुत्र पुत्र वधू श्री प्रदीप, श्रीमती सरोज, श्री नरेश, श्रीमती सुमन, श्री सुनील, श्रीमती संगीता, श्री ललित, श्रीमती रजनी, श्री मुकेश, श्रीमती मोनिका, पौत्र पौत्र वधू श्री मोहित, एनी, राहुल, रीमा, आदित्य, मेघा, आशीष, सोनाली, वैभव, चेतना, पौत्री व पौत्री जमाई, श्री आयुष जी, सोनम, श्री हेमंत जी, नेहा, श्री साहिल जी, भूमिका, पौत्र पौत्रियां रश्मि, अक्षत, दीक्षिता, सुनिधि, नमित, मानव, पड़पौत्र पड़पौत्रियां, युवाना, लावण्या, इवान, विनाया, रियांस, वीर, नक्श झांझरी, कोछोर निवासी, मोहित परिवार, दीमापुर, तिनसुकिया, गुवाहाटी प्रवासी। आचार्य कुलवत स्वामी महाराज बंध का कारण वस्तु नहीं है, इस पर चर्चा कर रहे थे और आचार्य विश्वेश्वर जी महाराज उसी पर ही देशना दे रहे हैं। वस्तु बंध का कारण नहीं है, वस्तु के प्रति जो हमारी मूर्छा है, जो हमारा राग है, वह बंध का कारण। वस्तु दृश्यमान भी हो सकती है, वस्तु अदृश्यमान भी हो सकती है। ऐसा ना समझें कि जो दृश्यमान वस्तु है बस वही बंध का कारण है, जो अदृश्यमान वस्तु है बंध का कारण नहीं है। हम जिनको दृश्यमान देख रहे हैं वो तो बंध का कारण है ही, लेकिन जो अदृश्यमान वस्तु हमको दिखाई नहीं दे रही हैं वो वस्तु भी बंध का कारण हो रही है। तो उनके प्रति भी हमारा मूर्छा भाव है, राग के प्रति मूर्छा भाव है, द्वेष के पीछे मूर्छा भाव है। मैं इसको नहीं छोड़ सकता, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। आपको वो व्यक्ति आपका परिग्रह है, क्योंकि उसकी राग में आपकी मूर्छा है। मैं इससे दुश्मनी नहीं छोड़ सकता, द्वेष में मूर्छा है, परिग्रह चल रहा है। चेतन परिग्रह, अचेतन परिग्रह, चेतन परिग्रह, अचेतन परिग्रह। जो पर वस्तु हैं ये चेतन परिग्रह हैं, नहीं, जो पर वस्तु दिखाई दे रही हैं, घर संपत्ति अचेतन परिग्रह हैं, और जीव सहित जो वस्तु हैं वो चेतन है, और जो तुम्हारे परिणाम है राग देश के वे भी चेतन है, वे भी तुम्हारा परिग्रह है। आचार्य कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूं वे शब्द आपके कानों में जा रहे हैं, कानों में जाने पर कुछ परिणाम भी हो रहा है। मैं आपसे भिन्न हूं, मैं शब्द भी आपसे भिन्न हैं, मेरे शब्द भी आपसे भिन्न हैं, मैं आपसे भिन्न हूं। इस मैं शब्द जो है वो आपसे भिन्न है, मेरे शब्द भी आपसे भिन्न हैं, शायद मेरे शब्द मेरे से भी भिन्न हैं। बेटे का चेहरा सामने नहीं है, लेकिन पर का पुत्र सामने आ जाए तो निज के बेटे की याद आ जाती है। जब पर का पुत्र देखने से निज का पुत्र का स्मरण हो जाता है तो परमात्मा की मूर्ति देखने से परमात्मा का स्मरण हो जाता है। पर वस्तु को देखने से तो निज वस्तु का विवेक खो बैठता है। दृष्टि से देख लिया तो हर्ष विवाद चल रहा है, राग दृष्टि से देख लिया तो हर्ष चल रहा है, देश बुद्धि से देख लिया तो विषाद चल रहा है। हर्ष विषाद का कर्ता निमित्त दृष्टि ही चल रही थी, पर वस्तु बंध का कारण तो नहीं है। पर वस्तु बंध का कारण, बंध के कारण का कारण तो है, इसलिए बंध का कारण स्वीकार कर लिया। आचार्य कह रहे हैं पर वस्तु बंध का कारण नहीं है, लेकिन कारण का कारण है। मूर्छा बंध का कारण है, राग द्वेष बंध का कारण है, पर राग द्वेष का कारण ये है। इसलिए कारण का कारण होने से हमने वस्तु को कारण स्वीकार कर लिया बंध का, लेकिन वस्तु बंध का कारण नहीं था। हे जीव, राग द्वेष से अपनी रक्षा करना चाहता है तो सुनने का भी कोई राग है या बंध से बचने का भाव है। मां सुनने का राग है या बंध से आचार्य कह रहे हैं राग द्वेष से बचना चाहते हो, सिर्फ प्रवचन सुनने का ही भाव है या बंध से बचने का भी भाव है। यदि बंध से बचने का भाव है
तो सुनने का भी राग छोड़ देना। जितना बंद तुमने सुन सुन कर लिया है उतना प्राप्त नहीं कर सके हो। कितना आश्चर्य, उनके ने कितना सारा बंद हम सुन कर लेते हैं। कोई बात सुना रहा है, हम बैठ गए सुनने और सुन रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं है हमारी, लेकिन सुन रहे हैं। सुनने से भी आपके परिणाम उथल पुथल होती ही नहीं होती। भले आप कुछ नहीं कर रहे लेकिन सुन भी रहे हो। राग भरी बातें सुनने से शरीर में परिणमन होना प्रारंभ हो जाता, नहीं हो जाता। एक कथानक आता है, एक महाराज अपने ध्यान में लीन थे। उन्होंने सारा राजपाट वैभव अपने पुत्र को सौंपकर दीक्षा को धारण कर लिया था। सारा राजपाट वैभव पुत्र को सौंप दिया था और दीक्षा प्राप्त कर ली थी। और वो एक स्थान पर चौराहे पर बैठकर ध्यान कर रहे थे। वहां से कुछ लोग रास्ते से निकल रहे थे और निकलते ही जैसे उन्होंने महाराज को देखा, अरे ये तो अपने राजा हैं। ये महाराज तो विहार करते, महाराज एक चौराहे पे बैठ अपना ध्यान करे रास्ते पर, एक जंगल में एक रास्ते पर। कुछ पथिक वहां से निकले और निकलती जैसे उन्हें देखा, नमस्कार किया और पहचान लिया। आप भी तो कहीं जाते हो, कोई महाराज के दर्शन करते हो, पहचान, अरे ये तो हमारे गांव के हैं, अथवा ये तो हमारे रिश्तेदार हैं। बोलते नहीं बोलते? अब महाराज बन गए लेकिन फिर भी भाव आता नहीं आता कि ये तो हमारे कहाँ के हैं, बैरी के हैं, ये तो हमारे छापड़ के हैं, ये तो हमारे कौन से और कौन कौन से गांव हैं यहाँ पे, भगवान जाने कितने लोगों के गांव के। रात में गिना रहे थे लोग कौन कौन से गांव के लोग हैं। छापड़, बैरी, हापड़, कहाँ के, किराड़, किराड़ा, किराड़ा। तो कोई बन जाए तुम्हारे किराड़ा से या छापड़ से या बैरी से और आपको मिल जाए कहीं पे, और जैसे ही मिलेगा तो अच्छा सुरेश जी बताओ राग आएगा कि नहीं आएगा? ये हमारे गांव के महाराज। और मान लो रिश्ता और हो तो कोई, तो और विशेष राग आ जाएगा। तो जैसी, अब फिर वो तो राजा थे, जिसके राज में प्रजा रही हो, ऐसा राजा दीक्षा ले लिया है तो कितना राग रहेगा प्रजा। जैसे ही देखा, अरे ये तो हमारे महाराजा हैं, ओ बैठ गए चरणों में, नमोस्तु किया। और महाराज तो अपने ध्यान में लीन थे, उन्हें कोई मतलब नहीं था कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वो अपनी आंख बंद करके ध्यान में लीन थे। नमोस्तु किया और स्वतः ही है कि पुरानी बातें याद आ जाती। किसी का कार्यकाल यदि अच्छा निकला हो, वो भले चला जाए, लेकिन कभी चर्चा चलती है उस कार्यकाल की बातें आप करने लगते हो कि इनके कार्यकाल में इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम हुए थे, ऐसे ऐसा हुआ था, वैसा वैसा हुआ था। तो वो श्रावक गण भी बातें करने लगे। जब ये महाराज थे, किसी की हिम्मत नहीं थी हमारे नगर पर आंख उठा के देख ले। इतने अच्छे से राज करते थे, आसपास के पड़ोसी राज डर कर रहते थे, डर कर। जब से इन्होंने दीक्षा ली है और अपने पुत्र को राज सौंपा है, पड़ोसी राज्यों की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। और आज हमारे राज्य को चारों ओर से पड़ोसी राज्यों ने घेर लिया है। अब इधर महाराज अपना ध्यान कर रहे थे, अब कानों में शब्द पड़ गए। अब हमारे कैलाश जी बोलते, महाराज जी सुनो मत, सुनो मत। अरे कोई बोलेगा तो सुनना तो कान में चली जाएंगे, चली जाएंगे। अब ये चले गए महाराज के कान में शब्द, और जैसे ही गए परिणमन प्रारंभ हो गया। कहां ध्यान कर रहे थे, और ध्यान की दशा ऐसी बदली, इधर वो श्रावक चर्चाएं कर रहे हैं कि यदि ये होते तो आज हमारा राज शत्रुओं से सुरक्षित होता। आज पूरे राज को शत्रु ने चक्र बनाकर घेर लिया है। अकेला वो राजा क्या करेगा? इधर कान पे शब्द चले, इधर अंदर में परिणमन चला। वस्तु नहीं है, राज भी नहीं है, राज छोड़ दिया था, त्याग कर दिया था, वस्तु भी नहीं थी। और ऐसा ना कोई अस्ता ना सच था,
लेकिन ऐसा परिणमन चला, भाव आ गए मेरे राज को शत्रुओं ने घेर लिया है। मैं होता उस चक्रव्यूह को ऐसे तोड़ देता, और भाव आ गए राजा के भाव आ गए, और उनको लग रहा था जैसे उनके हाथ में तलवार हो तलवार। वो अपने आप को राजा के भाव परिणाम में होता तो ऐसे तलवार से इन सब शत्रुओं को मजा चखाता। इधर श्रावक लोग महाराज भगवान के शोषण में जा रहे थे, वहां पहुंचे और पहुंचकर उधर भगवान को नमस्कार शोषण बैठ के सुन ही रहे थे। तभी पूछ लिया हमारे महाराजा की क्या गति होगी। शोषण भैया जल्दी जाओ, कि जिस तरह से तुम बोलकर आए हो, यदि कान में शब्द उनके गूंजते रहे तो नियम से उनकी दुर्गति हो जाएगी। तो हम क्या करें? आप जाकर नमोस्तु करो। वे श्रावक दौड़े आए। इधर महाराज अपना चक्रव्यूह की रचना कर चुके थे अंदर ही अंदर, कि कैसे मैं शत्रु से निपटूंगा। और जैसे ही वो तलवार निकाल रहे, मतलब उनको लग रहा है जैसे कि तलवार निकाल रहे हैं, और जैसे ही श्रावक ने जाके जोर से नमोस्तु किया तो उनका हाथ अपनी पीछे पे गया। और जैसे ही पीछे गया, ओ ये मैं क्या कर रहा हूं? मैं तो साधु हूं, मैं कहां चक्रव्यूह की रचना में लग गया। सुनने से कितना परिणमन होता है। सुनने से आचार्य कह रहे हैं, जितना बंद तुमने सुन सुनकर किया है, उतना प्राप्त करके नहीं किया वस्तु को। फिल्में, गाने, सीरियल, दुनिया की बातें सुन सुन के तो परिणाम खराब कर रहा है व्यक्ति। सुन सुन के तो परिणाम खराब कर रहा है। गाना सुनता है, शब्द सुनता है और विकारी भाव से युक्त हो जाता है। शब्द सुनता है और विकार से भर जाता है। शब्द सुनता है, क्रोध से भर जाता है। शब्द सुनता है, विषाद से भर जाता है। शब्द सुनता है, हर्ष से भर जाता है। वस्तु मिले नहीं मिले, आज से ये वस्तु तुम्हारी है। ओ चाहिए क्या दिलीप? नहीं चाहिए? जैसे ही कहा आज से वस्तु तुम्हारी है, खुशी आ गया, मेरी है। वस्तु मिली नहीं मिली, लेकिन हर्ष आ गया। थोड़ी देर पहले नहीं नहीं ये वस्तु गलती से हमने दिलीप का बोल दी, ये तो हम सौभाग्य जी को देंगे। विषाद आ गया, मेरी वस्तु चली गई। ना वस्तु तब थी, ना वस्तु अब है। सिर्फ एक घोषणा सुनी तुमने कि ये वस्तु मुझे मिलनी है, ऐसा बताया गया था तुम्हारे अंदर, अब मुझे वो वस्तु मिलेगी। फिर तुमने दूसरी घोषणा गई, ये वस्तु तो संजय को मिल रही है। तुमको विषाद हो गया, संजय को हर्ष हो गया। तब पता लगे नहीं संजय, ये वाला संजय नहीं, वो इंदिराबाई का संजय है। तो संजय विषाद आ गया, दूसरा संजय हर्ष में आ गया। और बाद में पता चला कि पवन ने कहा नहीं किसी को नहीं मिलेगी, कैंसिल हो गई, हटा। सो संजय को दो रहा दुख, दिलीप खो रही खुशी। दूसरे संजय को हो रही खुशी, का है अब हमें नहीं मिली तो कोई हमें मिलती अच्छी बात है। फिर दूसरे की कहती नहीं उसको दे रहा है, हम दुखी, वो खुश। उसको कहा नहीं तुमको नहीं, तीसरे को दे रहा है, वो दुखी, तीसरा खुश। लेकिन इतने में एक ने कह दिया नहीं किसी को नहीं देते। जो दुखी थे दो बेखुश, हमें नहीं तो कोई को भी नहीं। ये क्या हो रहा है? इस शब्द सुनने से राग बढ़ रहा है, परिग्रह बढ़ रहा है, मूर्छा बढ़ रही है, हर्ष हो रहा है। सुनने से द्वेष बढ़ रहा है, विषाद हो रहा है। तो जितना पाप हमको प्राप्त वस्तु प्राप्त होने से नहीं लग रहा है, उससे ज्यादा प्राप्त तो सुन सुनकर हम कर रहे हैं। कोई व्यक्ति भोपाल में बैठा हुआ है, अमेरिका में क्या हो रहा है भैया कैसे पता चल रहा है तुमको?
वहां बम फूट रहा, वहां लड़ाई हो रही, वहां युद्ध हो रहा है, वहां ये हो गया, वो राष्ट्रपति चला गया, उपराष्ट्रपति चला गया, ये हो गया, इस सरकार ने ऐसा कर दिया, उस सरकार ने वैसा कर दिया। ये सुन सुन के आप फिर अटकलें लगा रहे हो, ऐसा हुआ होगा, ऐसा लिया होगा, इसने राजनीति चली गई, इसने कूटनीति चली हो गई। व्यर्थ में चर्चा करके बंद कर रहे कि नहीं कर रहे? वो देश पास इतना बम है, वो एक डाल दे अभी बम तो सारा निपट जाए। कितनी चर्चाएं करते हैं। तो आश्चर्य, घर में बैठा हुआ है, टीवी देख रहा है, सुन रहा है, और सुन कर राग देश कर रहा है। ये सुनने का त्याग कर दो, जिनवाणी सुनना प्रारंभ कर दो। ये उधर की चर्चाएं सुनना बंद करके यदि जिनवाणी सुनना प्रारंभ कर दिया तो बंद से नहीं निर्बंध होना प्रारंभ हो जाओगे। ध्यान रखना, स्वरूप लीनता तभी होगी जब तुम जिनवाणी सुनोगे। स्वरूप की लीनता स्वरूप में तभी पहुंच पाओगे जब तुम जिनवाणी सुनोगे। यदि तुम जिनवाणी नहीं सुनोगे तो कभी स्वरूप में नहीं पहुंच पाओगे, और जिनवाणी ही सुनते रहोगे तो भी कभी स्वरूप में नहीं पहुंच पाओगे। जिनवाणी नहीं सुनोगे तो कभी भी अपने आप की खोज नहीं कर पाओगे, और जिनवाणी सुनते रहोगे तो कभी भी अपने आप की खोज नहीं कर पाओगे। माता, खाना बनाती रहोगी तो खाने का आनंद आएगा क्या? खाना बनाते रहोगे तो क्या खाने का आनंद आएगा क्या? खाना बनाना छोड़ना पड़ेगा यदि खाने का आनंद लेना है तो। तुम बनाती रहोगी तो खाओगी कब? और खाना है तो बनाना छोड़ना पड़ेगा नहीं उन्हें। जब तक नहीं था तब तक तुमने बनाया, अब बन गया पर्याप्त, अब बनाने का राग छोड़ दो, अब तो खा के उसका आनंद लो। आनंद। जब अशुभ में थे तो शुभ किया हमने, खूब जिनवाणी सुनी। इधर उधर की सुनने से अच्छा था खूब जिनवाणी सुनी। अब कोई इधर उधर का सुनाने वाला हमारे पास नहीं बचा है। अब जिनवाणी हमारे मस्तिष्क में बैठ चुकी है। अब जिनवाणी का भी राग छोड़ो, अब आंख बंद करके जो सुना है उसको गुनना प्रारंभ करो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री फूलचंद जी, स्वर्गीय श्रीमती डगली देवी झांझरी के परिवारजन, पुत्र वधू श्री प्रदीप, श्रीमती सरोज, श्री नरेश, श्रीमती सुमन, श्री सुनील, श्रीमती संगीता, श्री ललित, श्रीमती रजनी, श्री मुकेश, श्रीमती मोनिका, पौत्र वधू श्री मोहित एनी, राहुल रीमा, आदित्य मेघा, आशीष सोनाली, वैभव चेतना, पौत्री व पौत्री जमाई, श्री आयुष जी सोनम, श्री हेमंत जी नेहा, श्री साहिल जी भूमिका, पौत्र पौत्रियां रश्मि, अक्षत, दीक्षिता, सुनिधि, नमित, मानव, पड़ पौत्रियां, युवाना, लावण्या, इवान, विनाया, रियांस, वीर, नक्श झांझरी कोछोर निवासी, मोहित परिवार दीमापुर, तिनसुकिया गुवाहाटी प्रवासी।